अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा भविष्यवाणियों का विशेष कार्यक्रम भविष्य दर्पण। दर्शकों, आज के भविष्य दर्पण में हम आपको जो वर्तमान स्थिति है संसार की, उसके विषय में कुछ विस्तार से जानकारी देंगे और जो अभी हाल में जो घटनाएं हुई हैं उसके विषय में भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये घटनाएं आने वाले समय में विश्व युद्ध के संकेत कर रही है। विशेष रूप से तीसरे विश्व युद्ध की बात हम बहुत पहले से आपसे कहते चले आ रहे हैं और इसी बात का जो अनुमान है वो एक प्रकार से मंगलवार को मिला, क्योंकि मंगलवार के दिन जापान के होक्काइडो द्वीप एवं अमोरी शहर में एक सायरन बजा, जिसने लोगों को 6 अगस्त 1945 में बजे सायरन की याद दिला दी, क्योंकि इसी सायरन के बाद नागासाकी में परमाणु हमला हो गया था। ठीक ऐसा ही हुआ 4 अक्टूबर 2022 को, जब जापान के 2 शहरों में सायरन की आवाज़ के साथ एक टेक्स्ट मैसेज मिला वहां के लोगों को, जिसमें लिखा था नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल लॉन्च की है, कृपया इमारतों को खाली कर शेल्टर में शरण ग्रहण कर लें। किंतु सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि नॉर्थ कोरिया ने इस प्रकार की मिसाइल दागी क्यों। वास्तविकता यह है कि साउथ कोरिया और अमेरिका ने संयुक्त रूप से एक सैन्य अभ्यास किया था कुछ समय पहले, जिसके पश्चात उत्तरी कोरिया की खुन्नस अमेरिका और साउथ कोरिया दोनों देशों से और भी बढ़ गई। अब उत्तरी कोरिया शक्ति प्रदर्शन करने के लिए लगातार हथियारों का परीक्षण कर रहा है और इसी श्रृंखला में उसने अपने पूर्वी तट से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जो जापान से 3000 किलोमीटर दूर जाकर के प्रशांत महासागर में गिरी। नॉर्थ कोरिया की इस कार्रवाई के पश्चात जापान सरकार ने अपने सभी नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर शरण ग्रहण करने का संदेश प्रसारित कर दिया। आप इस घटना से क्या निष्कर्ष निकालेंगे? क्या पूरे संसार में अब परमाणु हमले की घंटी बज चुकी है? रूस और यूक्रेन के बीच 200 दिन से अधिक चलने वाले इस युद्ध का अंतिम परिणाम क्या परमाणु हमले से निकलेगा? क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों ही देश अपने अपने नागरिकों को अभी से परमाणु हमले से बचने की चेतावनी देने लगे हैं। रूस भी इस लंबे युद्ध का सम्मानजनक परिणाम अपने पक्ष में चाहता है और इसीलिए उसने अपने 3 लाख नागरिक सैनिकों को सैन्य ठिकानों पर वापस बुलाने का आदेश दिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नॉर्थ कोरिया पर परमाणु अस्त्रों का परीक्षण करने से रोक लगाने के पश्चात भी नॉर्थ कोरिया बाज नहीं आ रहा है और वो लगातार परमाणु मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। पिछले 7 दिनों में नॉर्थ कोरिया का ये 5वां मिसाइल परीक्षण था एवं 2017 के पश्चात नॉर्थ कोरिया की ये पहली मिसाइल है जो जापान के ऊपर से गुजरी है। उधर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा है कि यूक्रेन में विजय प्राप्त करने के लिए रूस टैक्टिकल वेपन यानी छोटे परमाणु अस्त्रों का प्रयोग कर सकता है, जबकि फरवरी में यूक्रेन हमले के तुरंत पश्चात ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को परमाणु मिसाइलें तैयार रखने का आदेश दिया था। क्योंकि युद्ध अब लंबा खींच रहा है, इसीलिए हो सकता है कि रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अर्थात छोटे परमाणु बम का प्रयोग यूक्रेन के विरुद्ध कर दे, क्योंकि अमेरिका और नाटो देशों से मिल रही सैन्य सहायता के कारण यूक्रेन लगातार आक्रामक होता जा रहा है और यही आक्रामकता रूस की खिसियाहट का कारण बन गई है। यदि रूस यूक्रेन को शीघ्र ही सबक नहीं सिखाता तो रूस की शक्तिशाली देश की जो छवि संसार भर में बनी है वो धूमिल हो सकती है। यूक्रेन के विरुद्ध विजय प्राप्त ना करना पुतिन की सियासी छवि को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अभी शीघ्र ही फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों ने नाटो देशों के संगठन से जुड़ने की मंशा व्यक्त की थी और यही बात पुतिन को बुरी लग गई। इसी के पश्चात रूस ने परमाणु हमले की धमकी दे डाली थी। ऐसे में अब रूस द्वारा छोटे परमाणु हथियारों का प्रयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। किंतु यदि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करता है तो अमेरिका एवं नाटो देश चुप नहीं बैठेंगे एवं यदि नाटो और अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़ते हैं तो तीसरे विश्व युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूस इस समय इस असमंजस में फंसा है कि यदि वह यूक्रेन पर प्रभुत्व नहीं जमा सका तो उसी दिन से रूस संसार के शक्तिशाली देशों की सूची से बाहर हो जाएगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो रूस परमाणु हमला यूक्रेन के विरुद्ध करेगा, किंतु ऐसा करने से उसके देश पर ही अमेरिका और नाटो देशों द्वारा परमाणु हमला आरंभ हो सकता है, जो कि रूस में एक बड़े नरसंहार का प्रतीक बन सकता है। उधर चीन की परमाणु नीति ये रही है कि वो किसी भी देश पर परमाणु हमला करने की पहल नहीं करेगा
और ऐसे में यदि रूस यूक्रेन पर हमला करता है, वो भी परमाणु हमला करता है, तो चीन जो उसका मित्र है वो भी उससे अलग हो जाएगा। ऐसे में इस बात की आशंका है कि रूस पूरे विश्व में अलग थलग पड़ जाएगा। यद्यपि रूस पहले ही ये कह चुका है कि वह अंतिम अस्त्र के रूप में ही परमाणु हमला करेगा, विशेषकर तब जब उसका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। एवं वर्तमान परिस्थितियां रूस के अस्तित्व पर संकट के बादल जैसे ही छाई हुई हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर परमाणु बम होते कितने प्रकार के हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं दर्शकों। पहला है स्ट्रेटजिक एवं दूसरा है टैक्टिकल, अर्थात जो बड़े परमाणु हथियार होते हैं उन्हें स्ट्रेटजिक वेपन कहा जाता है, जो कि वजन में भारी होते हैं और ये लंबी दूरी तक तबाही मचा सकते हैं। जैसे मॉस्को से इन्हें अमेरिका के वॉशिंगटन शहर तक दागा जा सकता है। किंतु टैक्टिकल वेपन कम वजनी और छोटी दूरी तक मार करने वाले होते हैं। विशेषकर इनका प्रयोग शत्रु के सैन्य ठिकानों को तबाह करने हेतु किया जाता है। टैक्टिकल परमाणु हथियार आमतौर पर 1 किलोटन से 100 किलोटन तक की धमाके की क्षमता वाले होते हैं। अमेरिका ने हिरोशिमा पर 15 किलोटन और नागासाकी पर 21 किलोटन क्षमता वाला परमाणु बम गिराया था। हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 1,46,000 लोगों और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से 70,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। किंतु ऐसे में अब परमाणु हथियार किस प्रकार के घातक हो सकते हैं, विशेष रूप से वर्तमान समय में। और अब तो ऐसी भी तकनीकी आ गई है कि जो परमाणु बम हैं, जो हथियार हैं, वो स्ट्रेटजिक और टैक्टिकल दोनों तरह के हथियारों को एक तरह से साथ ले जा सकते हैं। जैसे अमेरिका का B-61 परमाणु बम। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने हज़ारों की संख्या में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात किए थे। यद्यपि युद्ध के मैदान में अब तक इनका कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसा अनुमान है कि रूस के पास लगभग 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, जिसे प्लेन और जहाज में भी ले जाया जा सकता है। सबसे छोटा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन 1 किलोटन और सबसे बड़ा 100 किलोटन धमाके की क्षमता वाला हो सकता है। 1 किलोटन क्षमता वाला परमाणु हथियार TNT विस्फोटक के 1000 टन के धमाके के बराबर माना जाता है। माना जा रहा है कि रूस के पास सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक परमाणु हथियार कम से कम 800 किलोटन क्षमता वाला है, जो कि रूस का सबसे बड़ा परमाणु अस्त्र कहा जा सकता है। और ये जो रूस के पास परमाणु बम है, ये हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम से करीब 3000 गुना अधिक शक्तिशाली है। यदि ज्योतिषीय ग्रहों के समीकरणों को भी देखें तो वर्तमान में जो स्थितियां हैं आकाशीय ग्रहों में कुछ अच्छी नहीं चल रही हैं। तो यदि संसार भर के सभी देशों ने मिलकर रूस पर अधिक दबाव बढ़ाया तो इस बात की अधिक आशंका है कि रूस अपनी शक्तिशाली देश वाले छवि की रक्षा करने हेतु परमाणु बम से हमला कर दे, और ये ऐसा हमला होगा जिसके पश्चात किसी भी देश को संभलने का अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि रूस ये भली भांति जानता है कि यदि उसने कोई छोटा सा भी परमाणु बम यूक्रेन पर फेंका तो अमेरिका और नाटो देश आपस में मिलकर रूस की धरती पर बड़े परमाणु बम से हमला कर सकते हैं। किंतु जहां तक अखंड मंथन का अनुमान है कि रूस जब भी ये परमाणु हमला करेगा तो ये ध्यान में रखकर करेगा कि उसे सीधा निशाना अमेरिका को बनाना है, क्योंकि यूक्रेन तो बस एक बहाना है। क्योंकि रूस ये भी अच्छी तरह से जानता है कि छोटा परमाणु हमला उसी के देश पर भारी पड़ जाएगा। इसीलिए जब भी परमाणु हमला रूस के द्वारा किया जाएगा तो वह बहुत बड़े जनसंहार का प्रतीक बनेगा, अन्यथा रूस किसी भी प्रकार का परमाणु अस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। किंतु जब भी यह परमाणु आक्रमण रूस के द्वारा किया जाएगा, वह संसार की 90% जनसंख्या के संहार का कारण बन सकता है। तो आज के भविष्य दर्पण के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमें हमारे ईमेल आईडी akhandmanthan@gmail.com पर भी अपने संदेश प्रेषित कर सकते हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से अब हम आपको एक अच्छा समाचार भी देना चाहेंगे, और वो ये है कि अब हम प्रतिदिन सजीव प्रसारण के माध्यम से आपको ज्योतिषी समाचार भी देंगे, और इसके साथ ही साथ जो दिन भर के समाचार होंगे उसकी भी जानकारी देंगे, कुछ और भी रोचक जानकारी देंगे, नए कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। और जब जब हमारा सजीव प्रसारण होगा उसमें उस कार्यक्रम के अंत में हम
दर्शकों की निजी समस्याओं का ज्योतिषी समाधान करेंगे, वो भी निःशुल्क, और ऑन एयर ये समाधान हम करेंगे। साथ ही साथ उस दिन सजीव प्रसारण में हमारे जितने भी दर्शक जुड़ते हैं उन दर्शकों के भविष्य का विश्लेषण हम करेंगे। उनमें से 5 दर्शकों का हम चुनाव करेंगे और ये 5 सौभाग्यशाली जो दर्शक होंगे इनके जीवन के ऊपर विस्तृत विश्लेषण हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से और ईमेल आईडी के माध्यम से भेजेंगे। तो कृपया जब भी हमारे आप सजीव प्रसारण से जुड़ें तो अपना ईमेल आईडी उसमें अवश्य लिखें और इसी के साथ ही साथ अपने जन्म का समय, जन्म का स्थान और जन्म का जो शहर है वो सारी जानकारी हमें आप उपलब्ध कराएं, तभी हम आपकी ज्योतिषी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जितने भी दर्शक हमारे साथ सजीव प्रसारण में जुड़ेंगे लगभग हम सभी के उत्तर देना चाहेंगे, किंतु थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा क्योंकि आपकी संख्या हमसे बहुत अधिक है और सभी की समस्या का समाधान एक व्यक्ति अगर कर पाएगा तो ये ईश्वर की कृपा ही होगी। किंतु हमारा ये प्रयास बहुत लंबे समय से रहा था कि हम आपको निःशुल्क ज्योतिष समाधान प्रस्तुत करें, क्योंकि वर्तमान समय में जब आप बहुत संकट में होते हैं और किसी के पास अपने समस्या का समाधान लेने के लिए जाते हैं और वहाँ से एक बड़ी धनराशि मांग ली जाती है तो ये आपके ऊपर एक किसी बड़े आघात से कम नहीं होता है। तो हमारा ये प्रयास है कि ये सेवा हम आपको निःशुल्क उपलब्ध कराएं और अपने दर्शकों को अपने परिवार का मानते हुए ही हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। तो दर्शकों बने रहें हमारे साथ, क्योंकि इन दिनों कुछ तकनीकी अपडेट्स के कारण हम बहुत सारे नए कार्यक्रम भी आरंभ करने वाले हैं और इसी कारण आपके साथ हम प्रतिदिन जुड़ नहीं पाते हैं, किंतु बहुत वो समय अब निकट आ गया है और अब आपसे हम प्रतिदिन जुड़ेंगे और सुबह से सायंकाल तक हम आपसे जुड़े ही रहेंगे सजीव प्रसारण के माध्यम से, अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। तो बने रहिएगा हमारे साथ और हमारा ये प्रयास है कि अखंड मंथन के इस मंच पर आपको दैनिक समाचार भी दे दिए जाएं और आपकी समस्याओं का समाधान भी कर दिया जाए, साथ ही योग और अन्य मनोरंजक कार्यक्रम भी दे दिए जाएं ताकि आपको हमारे चैनल से हटने का अवसर ही ना मिले। और हम इसी बात का प्रयास कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक हमारे चैनल से जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दर्शकों, अपना इतना अमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।